अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक इन एन अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो आज की वीडियो जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और जिन लोगों की मतलब की नहीं है उनके लिए बोरिंग होने वाली है। बट सबसे पहली बात ये कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, जैसे कि काफ़ी सारे लोग आते रहते हैं कहीं ना कहीं से, तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और इन केस आपको कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, किसी सवाल का जवाब चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, बिकॉज ये वाली वीडियो भी रिक्वेस्टेड है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी। तो हेयर इट इज़। तो आप लोगों ने टाइटल तो पढ़ लिया होगा कि वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है। नाउ अब मैं डायरेक्ट स्टार्ट करूँगी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करके, ठीक है, क्योंकि देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि मुझे बोलनी चाहिए, लेकिन छोटी करके बताऊँगी क्योंकि अगर मैंने लंबी की तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कि भाई सबसे पहली डिफ़िकल्टी जो कि आप लोगों को या मुझे जो भी यूके आ रहा होता है उसको क्या फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली डिफ़िकल्टी होती है कि जब आप यहाँ पे आते हो आपको यहाँ के रास्ते नहीं पता होते। इनफैक्ट जो आईफोन यूज़र्स होते हैं जैसे कि मैं, तो मैंने कभी अपने फ़ोन में मैप यूज़ नहीं किया और आईफोन का मैप मुझे समझ भी नहीं आया आज तक, टू बी रियली ऑनेस्ट। तो गूगल मैप आप डाउनलोड करें इन केस आप यूके आ रहे हैं, वो अच्छी तरह वर्क करना चाहिए, यानी कि वो बिल्कुल डायरेक्शंस एंड स्टार्ट सारी नेविगेशन वाली सेटिंग उसके अंदर बहुत अच्छी और क्लियर होनी चाहिए। बिकॉज द मोमेंट आप एयरपोर्ट पे एंटर होते हो, अगर आपको कोई लेने नहीं आ रहा तो आप जो एयरपोर्ट पे ही बैठे रह जाओगे। इन केस अगर आपकी रात की फ़्लाइट है तो पूरी रात, क्योंकि यहाँ पे कौन सी ट्रेन लेनी है, किस स्टेशन से मिलेगी, आपको कुछ नहीं पता। आप जिस कंट्री से आ रहे होते हैं ये जगह वहाँ से काफ़ी डिफरेंट है, टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान, इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं। तो ये डिफ़िकल्टी आपको फेस करनी पड़ेगी। इसका सोल्यूशन गूगल मैप है। आपको गूगल मैप यहाँ पे आके गूगल मैप से दोस्ती करनी है इन केस अगर आपको रास्ते मालूम रखने हैं और इन केस अगर आप कहीं पे गुम नहीं होना चाहते और आपको टाइम पे कहीं पहुँचना हो तो, ठीक है। दूसरी डिफ़िकल्टी आ जाती है सबसे इम्पॉर्टेंट कि काफ़ी सारे लोग हैं जिनके वीज़ा में इशू होता है, तो डू चेक योर वीज़ाज बिफोर कमिंग हेयर। अगर आप डिपेंडेंट केस है, यानी कि अगर आप अपने स्पाउस के साथ आ रहे हैं, तो स्पाउस का जो पासपोर्ट पे वीज़ा स्टिकर होता है उसको अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है वहाँ पे लिखा होता है नो वर्क एंड नो बिजनेस। तो अगर ये चीज़ है तो आपके साथ जो डिपेंडेंट आ रहा होता है वो यहाँ पे कोई काम नहीं कर सकता, उसको कोई वर्क अलाउ नहीं होगा, यानी उसके पास परमिट ही नहीं है। तो ये वाली चीज़ अपने वीज़ा पे चेक करके हैं, बिकॉज ये एरर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ आ रहा है और इसको रेक्टिफाई करते करते 1 मंथ निकल जाता है, जिसमें आप जो अपने साथ सेविंग्स वगैरह लेके आते हैं उन पे आपको चलना पड़ता है और आपकी सेविंग्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाती हैं। दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम जो कि आप लोगों को अपने कंट्री से ही यहाँ पे शुरू से ही चेक करके आनी चाहिए, वरना यहाँ पे आपका BRP कार्ड जो कि आइडेंटिफिकेशन के तौर पे यूज़ होता है यहाँ पे, वो भी रुक जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपका वीज़ा स्टिकर सही नहीं है डिपेंडेंट केस का, तो आपके BRP में मसला ज़रूर आएगा। वो आएगा ही नहीं, अगर आएगा और आपको वीज़ा की वजह से वो चेंज करवाना पड़ता है तो चेंज करवाने में आपको 20 दिन तो लगेंगे। ये तो बहुत ही ज़्यादा ना एक इशू वाली बात है। ये इशू वो है, सारे इश्यूज़ जिन पे मैं बात कर रही हूँ जो कि मैंने पर्सनली फेस किए, तो आई एम शेयरिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ़ यू, क्योंकि मेरा BRP स्टिल नहीं आया है। BRP, अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता व्हाट इज़ BRP कार्ड और व्हाट इज़ BRP लेटर, तो उनको मैं बता दूं कि जो ये BRP चीज़ होती है यहाँ पे एज आइडेंटिफिकेशन यूज़ होती है। जैसे इन आवर कंट्री पाकिस्तान हम लोगों का एक NIC होता है, ठीक है, उस तरह यहाँ पे एक आपका समझो टेम्पररी NIC है। हर कोई आपको उस कार्ड से जानेगा, हर जगह आप जाओगे आपकी वेरिफिकेशन वो कार्ड करेगा, बिकॉज वो इमिग्रेशन से आप लोगों को मिल रहा होता है। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो है वो रिलीज़ करता है ऑन बेसिस ऑफ योर वीज़ा। अब बात कर लेते हैं नंबर थर्ड इशू की। नंबर थर्ड इशू ये है कि इन केस अगर आप अपना जो है सारा खाने पीने वाली जो भी चीज़ें हैं, अगर आप वो बाहर से करते हैं रेगुलरली, तो वो आपको पड़ता है बहुत एक्सपेंसिव। सो यू शुड नो समथिंग कि आप कुछ चीज़ें, कुछ ग्रॉसरी करके रख लें घर में और उसको यूटिलाइज़ करें जब तक कि आप जो है वो अर्न करने नहीं लग जाते, आप जॉब पे नहीं लग जाते। बिकॉज इन केस आप सोचते हैं ये तो बस इतने से तो पाउंड है, क्योंकि जब न्यू हम लोग यहाँ पे आते हैं तो हमें ये चीज़ें काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं। हमें लगता है 1 पाउंड बस, ये लो, 2 पाउंड ये लो, 5 पाउंड ये लो, और इसी तरह से आपकी सारी सेविंग्स जारी होती हैं। तो शुरू में आपको जितनी एहतियात की ज़रूरत होती है वो आपको थोड़े टाइम बाद रियलाइज़ होता है, जब आपकी सेविंग्स बहुत कम रह जाती हैं। अच्छा, ये चीज़ हमारे केस में नहीं है, बिकॉज हम लोग शुरू से इस चीज़ पे फोकस करके चल रहे थे। तो कुछ लोग नहीं करते,
कुछ लोग बाहर के खाने को मोस्ट प्रेफर करते क्योंकि कौन झंझट पाले एंड ऑल। तो इस चीज़ पे आप लोगों को फोकस रखना है। भले आप जितने पैसे लाए, करोड़ों तो नहीं लाए ना, जितने भी लाए हैं तो उनको जितना सेव करके आप चलोगे आपके लिए उतना अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे कब कौन सी प्रॉब्लम हो जाए, कब कितने पैसों की ज़रूरत पड़ जाए आपको नहीं पता। तो ये वाली प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। अच्छा, हम लोगों को इस तरह फेस करनी पड़ी थी कि हम लोगों का जो घर शिफ्ट हो रहा था जब, तो वहाँ पे किचन सेटल्ड नहीं था, तो हमें रेगुलर बाहर के खाने की तरफ जाना पड़ रहा था। तो उसकी वजह से हमारा थोड़ा सा बजट आउट हो रहा था। तो ये चीज़ जब भी मैं आप लोगों को पहले ही मेंशन कर रही हूँ कि अगर आप लोग घर में चीज़ें ला के रखेंगे सो दैट विल कॉस्ट यू बहुत छोटा सा बजट। उसके अलावा अगर आपको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है वो यहाँ पे है कि अगर आप लैंग्वेज बैरियर का शिकार हो सकता है, इन केस आप जहाँ से आए वहाँ पे आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है, और अगर आप डिपेंडेंट है, इन मोस्ट प्रोबेबली केसेस डिपेंडेंट को आइल्स की ज़रूरत नहीं होती, तो आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आपको जॉब्स वाली जगहों पे फ्लुएंसी कभी कभी वो लोग मांग लेते हैं इंग्लिश में। तो ये आपको अपनी इंग्लिश पे थोड़ा सा काम करना चाहिए, और आपको उन लोगों के आसपास रहना चाहिए जो कि इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि आई पर्सनली ऑब्जर्व व्हेन एवर, जब भी मैं ऐसे लोगों की सराउंडिंग में होती हूँ जो कि इंग्लिश बोल रहे होते हैं, तो मेरी इंग्लिश इम्प्रूव होती है, बजाय इसके कि मैं अगर किसी एशियन से बात करूँ। बट इट फील्स गुड यार, एशियन बंदा है, कोई बोलने का लैंग्वेज बैरियर नहीं है, बट दिस इज़ द प्रॉब्लम, दिस इज़ द की ऑफ द प्रॉब्लम। आपको अपनी इंग्लिश पे काम करना है तो आपको ऐसी सराउंडिंग में रहना है जहाँ पे इंग्लिश अच्छी है। ये मैंने इशू काफ़ी लोगों को फेस करते हुए देखा है। कोई आप उनसे इंग्लिश में आप बात करो, दे डोंट अंडरस्टैंड, दे डोंट गेट यू कि आप क्या बोल रहे हैं, आप समझा नहीं पाते उनको अपनी बात। पता नहीं वो कैसे रह रहे होता है, आई डोंट नो, लेकिन दिस इज़ द की प्रॉब्लम हेयर, पता नहीं, मुझे तो लगता है। और उसके अलावा काफ़ी सारे और इश्यूज़ हैं, जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट इशू जो आजकल आपको फेस करने को मिलेगा यूके में, क्योंकि पॉपुलेशन स्टूडेंट्स की ज़्यादा हो गई है एंड एवरीवन इज़ कमिंग एज अ डिपेंडेंट केस, मतलब अपने स्पाउस केस के साथ आ रहे हैं लोग, सिंगल नहीं आ रहे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको जो मेजर 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 इशू है वो एकोमोडेशन का मिलेगा। एकोमोडेशन शॉर्टेज हुई हुई है और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे आके बहुत परेशानी हो रही है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगी, जब आपका प्रोसेस होना स्टार्ट होता है यूके का, तभी से अपने लिए एकोमोडेशन देखें, बुक करें, लेकिन स्पैम और ये जो फ्रॉड वेबसाइट्स हैं इनसे बचें। कुछ 3 वेबसाइट्स हैं, जूपला, राइट मूव और स्पेयर हाउस, ये 3 वेबसाइट्स जो हैं इन पे आप लोगों को अच्छे घर मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप जाएं, यहाँ पे आप बात करें, डिपॉजिट्स हैं वो भी कम हो सकते हैं अगर आप बात करना जानते हैं तो। अच्छा, थोड़ी सी डिस्ट्रप्शन आ गई थी मेरे टॉपिक के बीच में, बिकॉज अचानक से मेरे फ़ोन पे कॉल आ गया था। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रही थी एकोमोडेशन से रिलेटेड चीज़। तो एकोमोडेशन से रिलेटेड सबसे ज़्यादा शॉर्टेज आपको मिलेगी, तो मैं सबसे यही कहूँगी कि भाई अपना होमवर्क अपने कंट्री से कंप्लीट करके आओ। और एक एडवाइस है, जहाँ पे आप देखो कि आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस मिल रहा है, तो वहाँ पे सबसे पहले आप पूरा साइट व्यू लो उनसे, ठीक है, वो आपको फ़ोन पे दिखा दें, पिक्चर्स शेयर कर दें, लेकिन मेक श्योर कि वो वाइड एंगल में ना हो, वरना आपको समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा बहुत स्पेशियस है जो भी आपको जगह मिल रही है, लेकिन इन रियल वो स्पेशियस नहीं होगा, क्योंकि जब भी आप वाइड एंगल शॉट लेते हो तो वो जगह आपको लगता है कि बहुत बड़ी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो एकोमोडेशन वाली चीज़ सबसे मेजर प्रॉब्लम है, तो बी प्रिपेयर, क्योंकि हम लोगों को फेस करना पड़ा था। हम लोग यहाँ पे आए थे, हम लोग बॉक्स रूम में स्टे किया था हम लोगों ने, हमारे एक फ्रेंड था उनके घर पे, वो फिर कहीं और एडजस्ट हो रहे थे, तो बहुत इशू था। आई ट्रस्ट मी, आई डोंट नो कि अगर हमारे यहाँ पे कोई फ्रेंड नहीं होता तो एयरपोर्ट से हम लोगों ने कहाँ जाना था, क्योंकि अगर आप गेस्ट हाउस की तरफ जाते हो या होटल्स की तरफ जाते हो, सो एक दिन का, बल्कि एक 1 नाइट स्टे वो आपसे ले लेते हैं अराउंड 50 पाउंड 70 पाउंड, जो कि बहुत ज़्यादा है, मेरी नज़र में तो बहुत ज़्यादा है। बाकी कोई लैंडलॉर्ड की औलाद है तो शायद इसके लिए कोई ना हो। तो एकोमोडेशन वाली चीज़ में हम लोगों ने काफ़ी सफ़र किया है। स्टिल अभी जिस एकोमोडेशन में वहाँ फर्निशिंग चल रही है, तो वी आर एक्चुअली स्टेइंग इन दिस रूम, जो कि अभी भी सेटल्ड नहीं है, और हमारा रूम इस प्रॉपर्टी में ये है भी नहीं, हमारे वाले रूम में भी जो है वो काम भी चल रहा है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि अभी सितंबर इनटेक में आ रहे हैं, इनफैक्ट अभी भी आ रहे हैं, तो उन लोगों को एटलीस्ट मैं अवेयर कर दूं कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, सो दैट वो लोग अपने यहाँ से जो है ना मेंटली प्रिपेयर होके आएँ इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए। वरना काफ़ी लोग, जैसे कि मैं हूँ, कोई भी सिचुएशन होती है तो पैनिक करने वाला एक चीज़ होती है कि यार समझ नहीं आ रहा क्या होगा, और पैनिक होने से कभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो इसलिए
हम लोगों ने जितनी रिसर्च की थी उसमें काफ़ी चीज़ें मिसिंग थी। ऑब्वियस सी बात है, वी आर ह्यूमंस और हम लोगों को नहीं पता, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। प्लस अभी आगे विंटर्स आ रहे हैं, तो हम लोग जो प्रिपरेशन करके आए हैं उसमें हम लोगों ने काफ़ी ऐसे कपड़े लिए हैं जो कि पाकिस्तान के विंटर से रिलेटेड है, क्योंकि भाई वहाँ पे तो ऐसे ही कपड़े मिलते हैं और हमने हमेशा ऐसे यूज़ किए हैं। अब यहाँ के विंटर्स के लिए हमें यहाँ से सेपरेट कपड़े बाय करने पड़ेंगे, यानी कि बिस्तर हो गए और चीज़ें हो गई गर्म, कोट्स एंड ऑल। पाकिस्तान वाले यहाँ पे काम नहीं आते, ये जो भी हल्की फुल्की ठंड है उसके अंदर ये फिर भी यूज़फुल हैं। तो मेक श्योर कि आप अपने साथ, अगर सितंबर इनटेक में आते हैं, जनवरी के स्टार्ट में भी सर्दी होती है, तो अपने साथ वूल से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल, क्योंकि यहाँ पे ये मैंने जोड़ा हुआ है, ये दिस इज़ मेड ऑफ वूल, तो यही आपकी जो है ना आपको सर्दी से थोड़ा सा बचा लेता है। बाकी एक पैराशूट वाला जो स्टफ़ होता है दैट वन, उसके अलावा ये स्वेटर्स एंड ये पतले पतली स्वेट शर्ट्स यूज़लेस, टोटली यूज़लेस। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जो है अभी तक सफ़र की हैं। और काफ़ी सारी इशूज़ हैं, यानी कि यहाँ पे आते ही आपको काफ़ी सारे एकदम से आपके सर पे बहुत सारे खर्चे आते हैं। आपको ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी है तो यू हैव टू मेड अ ट्रांसपोर्ट कार्ड, जो कि ऑस्टर एक कार्ड बनता है, मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी में आई गेस शेयर भी किया था, दोबारा लगाऊंगी। तो उसके अंदर आपको 90 पाउंड्स का पैकेज कराना होता है। उसके बाद आप मंथ में कितनी भी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं, बट विदाउट दैट अगर आपके पास कोई डेबिट कार्ड है या वो है तो उसमें आपके ज़्यादा पैसे कटेंगे हर दफ़ा टैप करने पे, ठीक है। काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ भी हैं, लेकिन जो न्यू कमर्स होता है, क्योंकि स्ट्रगल लाइफ होती है, ये ऐसी लाइफ नहीं होती वहाँ जाके तो मज़े यार इनके, नो, एवरीवन इज़ स्ट्रगलिंग हेयर सेटल होने के लिए। मतलब सेटल से मुराद ये नहीं है कि यहाँ पे बिल्कुल यहीं रहना है हमेशा, सेटल से मुराद है कि आपकी एकोमोडेशन सही हो, आपकी जॉब सही हो, आपके पास सारे परमिट्स यानी BRP वगैरह सारा आपका टाइम पे आ गया हो, ये होता है यहाँ पे सेटल होना स्ट्रगलर्स के लिए। और इन केस इमिग्रेशन, उसके लिए तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्या प्रोसेस होता है, हमने क्या सोचा है इमिग्रेशन से रिलेटेड, क्योंकि अब ये वीडियो वैसे ही बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है और मे बी इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो है जो कि मुझे शूट करनी है। तो आई गेस कि मुझे यहाँ वाइंड अप करना चाहिए। इन केस मेरे माइंड में और कोई प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ जो हमने फेस किए हैं वो याद आते हैं तो आई विल मेक श्योर कि मैं पार्ट 2 इसका ज़रूर बनाऊँ और उसको जल्द से जल्द अपलोड कर दूँ। फ़िलहाल यही मेजर इश्यूज़ थे जो कि मेरे माइंड में थे और काफ़ी ज़्यादा लोग बोल रहे थे प्लीज़ बना दें, प्लीज़ बना दें, तो आई वॉज मेकिंग श्योर कि मैं जल्दी बना के अपलोड कर सकूँ। अच्छा जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हम लोग को दुआ में याद रखिएगा। और जो लोग UK आना चाह रहे हैं, गो फॉर इट। स्ट्रगल लाइफ भी मज़े की है यहाँ पे, मतलब टेंशन्स हैं लेकिन वक्ती हैं। एवरीथिंग विल बी फाइन विद टाइम एज वी नो। यही तसल्ली हम खुद को दे दे के खुद जी रहे होते हैं रोज़। तो फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ एंड मेक श्योर डू लेट मी नो कि कौन सी इन्फॉर्मेटिव स्टफ और वीडियोज़ आपको चाहिए, तो नेक्स्ट वही अपलोड होंगी। कॉमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर ऑल ऑफ़ यू। बाय बाय।